आज की इस वीडियो में जो देखने वाले हैं हम लोग जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें बहुत सारा क्वेश्चन जो 5 ईयर प्लान से यानी पंचवर्षीय योजनाओं से बहुत सारा प्रश्न आ रहा है। ठीक, तो उसमें आज देखेंगे और समझेंगे बिल्कुल ही आसान चित्रों के माध्यम से और शब्द के माध्यम से। ठीक, बहुत ही आसान शब्दों में। चलिए आज की इस वीडियो में चलते हैं और समझते हैं 5 ईयर प्लान जो चालू हुआ था, कब से चालू हुआ था, किसके काल में चालू हुआ था, ये सब जानेंगे और इससे पक्का के पक्का प्रश्न आने वाले हैं इस एग्जाम में। चलिए तो देखिए, ये सबसे पहले देखते हैं जो ये भारतीय पंचवर्षीय योजना का जो विस्तृत परिचय जो है। इसमें देखिए, पंचवर्षीय योजना भारत के नियोजित आर्थिक विकास का आधार है, जिसका शुरुआत हुआ था 1951 में। इसका निर्माण संस्था जो था योजना आयोग था, और इस योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजना का शुरुआत किया था। ठीक है, उद्देश्य क्या था? उद्देश्य देखिए, संतुलित आर्थिक विकास था, गरीबी व बेरोजगारी उन्मूलन था, आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय, यह सब इसका उद्देश्य था, पंचवर्षीय योजना लाने के उद्देश्य। तो चलिए समझते हैं पहला पंचवर्षीय योजना कब आया था। तो देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था 1951 से 1956 के द्वारा चला था, और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जो सरकार थी, पहला प्रधानमंत्री, ठीक है, उन्हीं के काल में ये आया था। ठीक है, ये जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था ये मॉडल था हैरोल्ड डोमर मॉडल के आधार पर था, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि में विकास करना, सिंचाई एवं बिजली का परियोजनाएं। ठीक है, अब चित्र में जैसे देख सकते हैं, फ्री से बिजली देना और कृषि में सुधार करना, सिंचाई के लिए बिजली पहुंचाना वहां तक, ये सब इसका उद्देश्य था। ठीक, ऐसी योजना को जो नारा था, कृषि को प्राथमिकता देना, यह सब इसका नारा था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो ये था प्रथम पंचवर्षीय योजना का। ठीक है, अब देखते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब चला था। तो 51 से 56 देखेंगे प्रथम पंचवर्षीय। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है, जिसमें 56 से 61 तक चला था, 1956 से 1961। ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के काल में आया था। ये मॉडल था महाल नोबिस मॉडल पर आधारित था। उद्देश्य क्या था? औद्योगिकीकरण, भारी उद्योगों का विकास करना, इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। ठीक, इसकी विशेषता क्या? सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार, इस्पात कारखानों की स्थापना करना था। नारा क्या था? उद्योगों द्वारा विकास करना है देश का। ठीक है, यहाँ पे जैसे चित्र आप देख सकते हैं ये लगा हुआ है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था 1956 से 1961 तक। ठीक, चलिए अगला देखते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना। आगे है देखिए, तृतीय पंचवर्षीय योजना जो कि 1961 से 1966 के बीच आया था, जहाँ पे जवाहरलाल नेहरू कुछ दिन के लिए आए थे, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री आए थे। ठीक, इसका मॉडल था आत्मनिर्भरता आधारित मॉडल था। ठीक है, जिसका मुख्य उद्देश्य था आत्मनिर्भरता, कृषि उद्योग संतुलन बनाना था। ठीक है, विशेषता क्या था? युद्ध और सूखे में से प्रभावित थे। नारा था आत्मनिर्भर भारत को बनाना था। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत था बनाना था यहाँ पे। चलिए, ये तीसरा पंचवर्षीय योजना था। चलिए आगे देखते हैं अब चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। ये चौथा पंचवर्षीय योजना है, जिसमें
1969 से 1974 के बीच आया था, जिसमें आप देखेंगे तीसरा पंचवर्षीय योजना 66 तक था। ठीक है, तो 66 के बाद नहीं आया था, बीच में अवकाश आ गया था, 3 साल का अवकाश आ गया था। ठीक है, उसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार आती है, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनती है। ठीक है, जिन्होंने मॉडल था चौथा पंचवर्षीय योजना का, जो मॉडल था विकास हुआ स्थिरता। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका देखिए मुख्य उद्देश्य था आर्थिक और स्थिरता बनना, गरीबी उन्मूलन करना, ये सब मुख्य उद्देश्य था। विशेषता क्या था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, नारा था गरीबी हटाओ का। ठीक है, ये चौथा पंचवर्षीय योजना का था। चलिए, तो ये देख लिए चौथा पंचवर्षीय योजना में जो था 3 साल के, इससे पहले 3 साल का जो अवकाश आ गया था, उसके बाद नया सरकार आता है, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आती है, उसके बाद चौथा पंचवर्षीय योजना ये लाती है। ये जो पंचवर्षीय योजना जो है किस देश से प्रभावित होकर भारत में चलाया गया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। ठीक है, ये पंचवर्षीय योजना किस देश से लिया गया है वो आपको बताना है। चलिए अगला योजना देखते हैं। अगला है देखिए पांचवा पंचवर्षीय योजना, जो कि 74 से 69 तक गया था। ठीक है, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी था, मॉडल था पुनर्वितरण व विकास। उद्देश्य क्या था, गरीबी उन्मूलन वही, और उसके साथ हमें रोजगार सृजन करना था गरीबों को। ठीक है, विशेषता क्या था, 20 सूत्रीय कार्यक्रम, और नारा वही था गरीबी हटाओ। ठीक है, यहाँ जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था पांचवा पंचवर्षीय। चलिए अगला देखते हैं। पांचवा के बाद देखिए षष्ठम पंचवर्षीय योजना, जो कि 80 से 85 के बीच आया था। यहाँ आप देखिएगा तो 74 से 1974 से 1979 तक ही आया था। ठीक, उसके बाद यहाँ पे 80 पे 1 साल का यहाँ भी गैप हुआ है। ठीक है, चलिए ये समझते हैं और देखते हैं। ठीक है, यहाँ भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रहती है, और मॉडल था आर्थिक विकास मॉडल था। ठीक, उद्देश्य क्या था इस योजना का, तो आर्थिक स्थिरता और तकनीकी आधुनिकीकरण करना था। ठीक है, विकसित भारत का बनाना था, इसका तकनीकी द्वारा आधुनिकीकरण करना था। ठीक है, विशेषता क्या था, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, नारा था विकास और स्थिरता इस बार। ठीक है, 2 पंचवर्षीय योजना में जो इंदिरा गांधी की सरकार में गरीबी हटाओ का नारा रहता है, और ये इंदिरा गांधी की सरकार में तीसरा पंचवर्षीय योजना है, जिसमें विकास और स्थिरता रहता है नारा। ठीक है, अगला देखते हैं, आगे देखते हैं। उसके बाद षष्ठम यानी 7वां पंचवर्षीय योजना आता है, और ये 1985 से 1990 के बीच में आता है। यहाँ पे प्रधानमंत्री बदल जाता है, और इंदिरा गांधी के बजाय राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन के आते हैं। ठीक है, मॉडल था तकनीकी विकास था के ऊपर था। ठीक है, जिसका उद्देश्य था उत्पादकता बढ़ाना और साथ में रोजगार को भी बढ़ाना। विशेषता क्या था, शिक्षा व स्वास्थ्य पर जोर देना था, नारा था आधुनिक भारत को बनाना था। ठीक है, ये था राजीव गांधी की सरकारों के बाद। अगला देखते हैं योजना। अगला योजना देखते हैं 8वां पंचवर्षीय योजना, जो कि 1992 से 1997 के बीच आता है। इससे पहले देखेंगे तो आप यहाँ पे 1990 में ही पंचवर्षीय योजना खत्म हो जाता है, जबकि 8वां पंचवर्षीय योजना 1992 में आता है। 2 साल का यहाँ भी अवकाश होता है, और प्रधानमंत्री बदल कर आते हैं पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, जिसका मॉडल था उदारीकरण मॉडल था। ठीक है, आर्थिक सुधार था मुख्य उद्देश्य, और विशेषता था उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। जैसा कि जानते हैं, ये उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण जो आया था, यहाँ पे जो फाइनेंस मिनिस्टर रहता है वो मनमोहन सिंह रहता है, जिस समय आर्थिक रूप से बहुत ही जूझ रहा था सब देश। उस समय ये इकोनॉमिक को पहले जो था, इससे पहले जो इकोनॉमी चल रहा था इंडिया,
वो क्लोज इकोनॉमी था, ठीक है, जो कि आर्थिक रूप से बहुत ही जूझ रहा था, जिस कारण उस समय मनमोहन सिंह ने फाइनेंस मिनिस्टर थे और उसी समय ने क्लोज इकोनॉमी से बदलकर ओपन इकोनॉमी कर दिया। और इसी बीच में यह मॉडल लाया गया था उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ठीक, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था को साथ में लेकर चलना था, जिसका नया था नई आर्थिक नीति चालू किए थे, ठीक है। यह था 8वां पंचवर्षीय योजना में ये चालू हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। आगे है ये अब 9वां पंचवर्षीय योजना है, जो कि 1997 से 2002 तक चलता है, ठीक है, जिसमें सरकार रहता है अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार बनता है, जिसमें मॉडल था मानव विकास मॉडल। उद्देश्य था सामाजिक न्याय, मानव विकास। विशेषता था पंचायती राज को सशक्त बनाना था और नारा था मानव विकास। यह था 9वां पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तो देखिए अब चलते हैं आगे, ठीक। ये यहाँ पे आप चित्र के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं योजना। अगला है 10वां पंचवर्षीय योजना, जो कि 2002 से फिर 2007 तक रहता है, जिसमें कुछ दिन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी बनते हैं सरकार, जिसके बाद मनमोहन सिंह का सरकार बन आ जाता था। मॉडल चल रहा था उसमें तीव्र विकास। उद्देश्य क्या था? 8% विकास दर को बढ़ाना और गरीबी में कम करना था। विशेषता क्या था? क्षेत्रीय असमानता कम करना और नारा था तेज विकास करना था। यहाँ आप चित्र के माध्यम से जैसे आप देख सकते हैं, ठीक है। यह 10वां पंचवर्षीय योजना था। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, अब देखिए 11वां पंचवर्षीय योजना, ठीक, जो कि 2007 से 2012 तक चलता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का सरकार रहता है। मॉडल था समावेशी विकास करना, ठीक है। उद्देश्य समावेशी विकास। विशेषता था शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ठीक है, जिसका नारा था समावेशी विकास। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मॉडल है चित्र के माध्यम से, ठीक है। अगला देखते हैं योजना। अगला देखिए, अगला वर्मा योजना है, जो कि 2012 से 2017 तक चलना था, लेकिन 2014 में सरकार बदल जाता है, जिस कारण बंद हो जाता है। तो मनमोहन सिंह का सरकार रहता है, सतत विकास मॉडल रहता है, तेज समावेशी व सतत विकास करना रहता है, ठीक है। विशेषता था पर्यावरण संरक्षण पर बल देना, सतत विकास का नारा था। ये था लास्ट पंचवर्षीय योजना था, ठीक है। इसके बाद सरकार जानते हैं आप बदल जाती है 2014 में, जिसके बाद योजना बंद हो जाती है, ठीक। अब देखते हैं कि निष्कर्ष क्या इसमें हमें मिला है। तो पंचवर्षीय योजनाओं ने भारत को क्या क्या दिया? कृषि प्रधान से औद्योगिक राष्ट्र को बढ़ावा, विकासशील से उभरती अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं, ठीक। तो जितने भी पंचवर्षीय योजना था इसमें इतना ही था, ठीक है। ये छोटा सा एक वीडियो था जिसमें सारा पंचवर्षीय योजना और मॉडल किसके मॉडल पर आधारित था, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, ये सब एक वीडियो में समझ चुके हैं हम लोग, ठीक है। मिलेंगे एक वीडियो में अलग से फिर से नए वीडियो के साथ में। और किसी भी सुझाव के लिए आप हमें कमेंट, फॉलो, शेयर और नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें।